नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों पर बात करेंगे तथा उसको याद करने के लिए हम आज आपको सुपर ट्रिक देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। आपको पता है कि भूटान के पास अपना मिलिट्री नहीं है। भूटान के पास अपना मिलिट्री नहीं है और भारत के मिलिट्री ही भूटान की रक्षा करती है। तो भूटान से हमारा आपसी संबंध बहुत अच्छा है। भूटान से हमारा आपसी संबंध अच्छा है। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, फिर अ से असम, प से पश्चिम बंगाल और सी से सिक्किम। यानी भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला हमें राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो बॉर्डर लाइन है, जो ओपन बॉर्डर लाइन है, और जो ये बॉर्डर लाइन की लंबाई है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान की बॉर्डर की निगरानी पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो एसएसबी है। एसएसबी एग्जाम में पूछा हुआ है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, वहाँ का मुद्रा निगुल्ट्रम है। और भूटान का क्षेत्रफल जो है उसको देखिए, याद करने का तरीका 38, एक कम कर दिए 39, यहाँ 3 है, यहाँ 4 कर दीजिए, यानी 3839, यहाँ 3 है तो 4 कर दीजिए। इतना किलोमीटर भूटान का क्षेत्रफल है। यहाँ का राष्ट्रीय गेम है, खेल है, तीरंदाजी है। म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार, माँ और मार्स वाला साउंड आ रहा है। तो बचपन में कोई अगर मारता था तो हम लोग मम्मी को बुलाते थे, तो उसी से ट्रिक बने मम्मी आना। म से मणिपुर, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है। म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम है म्यांमार बैरियर। म्यांमार बैरियर इसका, इस बॉर्डर का नाम है। और इस बॉर्डर पर इंडियन आर्मी निगरानी करती है। और इस सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। और इसकी राजधानी यांगून है। मुद्रा क्यात है। राष्ट्रीय खेल केन बॉल है, केन बॉल यानी। और क्षेत्रफल है इसका, देखिए यहाँ 6, एक बढ़िए 7, 6 एक घट जाइए 5 और 7 8 कर दीजिए। इतना किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो इंडिया से 2 देश अलग हुआ, एक पाकिस्तान अलग हुआ, दूसरा बांग्लादेश अलग हुआ। तो पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से हमारा रिलेशन है। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में आपस में बांग्लादेश और भारत आपस में हम लोग मित्र हैं। तो बांग्लादेश इंडिया आपस में क्या है, मित्र है। तो अ से असम, फिर प से पश्चिम बंगाल, स साइलेंट है, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये बांग्लादेश से शेयर करने बॉर्डर, ये सब बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाले भारतीय राज्य हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को, बांग्लादेश और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 3 बीघा गलियारा कहा जाता है। और इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इनकी बॉर्डर की निगरानी बीएसएफ के जवान करते हैं। इनकी संसद का नाम जातीय संसद है। इनकी राजधानी ढाका है। इनकी राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और क्षेत्रफल इनका है 14 में 6 से गुना करें कितना होगा, 84, 6 यहाँ दे दो, 0 दे दो, इतना वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका क्षेत्रफल आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश तो 14 में 6 से गुना कर दो तो 84 होता है, 6 यहाँ लेके 0 लगा दो, ये हुआ बांग्लादेश का क्षेत्रफल।
पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य। पराग याद रखिएगा, इससे आपका सारा स्टेट आ जाएगा जो भारतीय राज्य जो है, जो पंजाब से सटा हुआ है। जब प से पंजाब, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, ये 3 राज्य है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। जम्मू और कश्मीर भी है, शेयर करते हैं, लेकिन यह राज्य नहीं रह गया है, यह केंद्र शासित राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान और भारत का है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतना युद्ध हुआ है कि वहाँ पे पूरे इलाका खून खून हो गया था, इसलिए लाल लाल हो गया था, इसलिए हम लोग रेड, लाल लाल हो गया था। तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, बहुत सारा खून बहा है, यानी बहुत सारा ब्लड निकला है, यानी बहुत सारा लाल रंग निकला है, तो उसको रेड क्लिफ कहा जाता है, याद करने का तरीका। और इसके भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई है 3 बीच में दे दो 2, यानी 3323 किलोमीटर। इनके बॉर्डर की निगरानी बीएसएफ की जवान करती हैं। इनके नेशनल असेंबली है, संसद भवन का नाम नेशनल असेंबली है, संसद का नाम नेशनल असेंबली है। मुद्रा रुपया है, राजधानी इस्लामाबाद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्षेत्रफल इनका है 96,095, यहाँ 7 लगा दो, यानी 96,095, यहाँ 7 लगा दो, इतना वर्ग किलोमीटर है पाकिस्तान का क्षेत्रफल। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, जो अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है मेरा पार्ट है, तो उसी पर हम टीक बनाए, उसी का ही अरुणाचल। ऊ से उत्तराखंड, सी से सिक्किम, ही से हिमाचल प्रदेश। पहले कश्मीर भी लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अभी भी लग रहा है, लेकिन वो केंद्र शासित राज्य है। उसके बाद उसका लद्दाख वाला पार्ट लगता है, और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से कौन कौन सा राज्य लगता है? उत्तराखंड हुआ, ऊ से, सी से सिक्किम हुआ, ही से हिमाचल प्रदेश हुआ, और अरुणाचल प्रदेश है। ये सब राज्य चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, क्योंकि चीन की साइड में एक कैलाश मानसरोवर है, मनोहर लगता है, मनमोहक लगता है, इसलिए मैकमोहन रेखा याद रखेंगे, ताकि कैलाश मानसरोवर मनमोहक लगता है, इसलिए मनमोहन याद रखेंगे रेखा। इनके बीच इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसकी लंबाई है 3, 1/4 और 4 दूना 8, इतना किलोमीटर। इनके बॉर्डर की निगरानी आईटीबीपी के जवान करते हैं। इनके चीन की संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाता है। इसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इनका चीन का क्षेत्रफल है 95,000, 2 बढ़ जाओ, इसमें कैसे होगा देखिए, 95, 2 बढ़ जाओ 97, 95, 97, 30। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, उपसी जनजाति है, उसको याद रखिएगा, सारे राज्य आ जाएंगे। ऊ से उत्तर प्रदेश, उस से उत्तराखंड, ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ब से बिहार, सी से सिक्किम। ये राज्य नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। नेपाल और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो ओपन बॉर्डर है, और यहाँ एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं, निगरानी करते हैं। और इसकी संसद है, नेपाल की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और इसकी राजधानी काठमांडू है, और इसका क्षेत्रफल हुआ 7 है, 7 दूना 14, 7 1 8, दोनों बॉल 1 लगा दो, इतना वर्ग किलोमीटर है। कैसे याद करेंगे? 7 दूना 14, 7 से 1 8 बढ़ा दो, दोनों ओर 1 लगा दो, इतना वर्ग किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय, इतना वर्ग किलोमीटर है नेपाल का क्षेत्रफल। नेपाल की मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन सा है? ये ठीक है, रूस, चीन, अब आया भारत, रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, चीन है, अ से अमेरिका हो जाएगा, ब से ब्राज़ील होगा, आया से ऑस्ट्रेलिया होगा, भारत होगा।
जनसंख्या के अनुसार विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो चीन, भारत आई और नई पाकिस्तान बनाई। तो चीन से चीन हो गया, भारत से भारत हो गया, आई से आ से अमेरिका हो गया, ई से इंडोनेशिया हो गया, आई तो पाकिस्तान है ही, और ब से ब्राज़ील हुआ, और नाई से नाइजीरिया हुआ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य में हैं तो उसका ट्रिक है राम महा उत्तम गुरु थे। राम महा उत्तम गुरु थे। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, उत्तम से उत्तर प्रदेश, ग से गुजरात। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य कौन है? तो इसका है जीएसटी, जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से है? तो उसका होगा उत्तम बिहार, उ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, और बिहार से बिहार। भारत की निम्नतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से है? भारत की निम्नतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से है? सिम्मी और अरुण दोनों कहाँ गए? गोवा में। तो सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश कहाँ गया? गोवा से गोवा। भारत के सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं? कॉमिंग त्रिपुरा, त्रिपुरा बुला रहा है कॉमिंग त्रिपुरा। क से केरल, मी से मिजोरम, ग से गोवा, और त्रिपुरा से त्रिपुरा। भारत के निम्नतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन हैं? तो सूत्र है बियर झारखंड का, बी से बिहार, अ से अरुणाचल प्रदेश, र से राजस्थान, और झारखंड। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।